स्पोर्ट्स की दुनिया से दो टॉप क्लास न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। नंबर एक, जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसको होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान को राइट्स मिले हैं, तो उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसकी डेट जो है वो दोबारा उन्होंने अनाउंस कर दी है। वो आपको बताऊंगा कि कब ओपनिंग सेरेमनी होगी। उसके बाद आकिब जावेद साहब जो पाकिस्तान के कोच हैं, सेलेक्टर भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि कौन कौन सी टीम में फ्यूचर में चेंजेस होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही हैं। उस जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन कौन से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए हैं और जो न्यूज़ें आजकल चल रही हैं कि पाकिस्तान टीम में कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं, उस हवाले से भी उन्होंने बड़े क्लैरिटी से जवाब दे दिया है। वो हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसकी सरमनी जो है वो 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रख दी गई है और एंट्री भी फ्री कर दी है। रात 8 बजे ये सरमनी होगी और मेरे ख्याल उन्होंने एंट्री भी जो है वो फ्री कर दिया है। समा न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं कादर ख्वाजा साहब, जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है, जिसको मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि उन्होंने बता दिया है कि 7 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी 2025 उसकी जो ओपनिंग सरमनी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में की जाएगी और साथ में उन्होंने कहा भी एंट्री भी जो है वो ग्राउंड में फ्री होगी। आपको बता दूं कि पहले इससे पहले जो सेरेमनी के बारे में कहा जा रहा था वो होनी थी हजूरी गेट में, जहां पे पहले पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई है, तो वहां से ये कैंसिल कर दिया गया है और अब उन्होंने नई डेट दे दी है 7 फेब को, जो है पाकिस्तान के जो कज़ाफ़ी स्टेडियम जो नया बना है उसमें इसकी ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। तो इस हवाले से ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर किया है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान टीम के कोच, सेलेक्टर्स और पूरा दारोमदार जिनके कंधों पर है, आकिब जावेद साहब, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे सवाल बड़े ज़बरदस्त हुए हैं और जवाब उसने एक कभी चज से नहीं दिया। एक बंदा कहता है ना कि यार ये जवाब इसने बड़ा अथेंटिक दिया है। उसमें बुमराह के बारे में सवाल हुआ है, उस पर भी कोई खातर ख्वाह अच्छा कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फ़हीम पे बात हुई है, खुशदिल शाह पे बात हुई है, आमिर जमाल पे बात हुई है, तो किसी एक क्वेश्चन पे भी उन्होंने कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई आंसर नहीं दिया। हम बात करते हैं नंबर एक पे, क्या अगर हमारे पाकिस्तान की जो टीम है अभी मौजूदा, अगर ये ट्राई नेशनल सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो है खुशदिल शाह को बदल दिया जाएगा, फ़हीम को दिया जाएगा। तो इस हवाले से हमें बता दें क्या कुछ चेंजेस की गुंजाइश है या नहीं। दो टोक भाई का जवाब से उन्होंने कहा भाई 2 मैचों की परफॉर्मेंस से मैं बंदे ने बाहर नहीं कर सकता। मतलब ये चैप्टर तो क्लोज़ कर दिया उन्होंने कहा जी कि सिर्फ 2 मैच की परफॉर्मेंस पे मैं उनको बाहर नहीं कर सकता, वो पूरी चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, हमारे साथ रहेंगे। और जो ये न्यूज़ें बना रहे हैं कि 2 चेंजेस हो गई, 3 चेंजेस हो गई, ये सब फेक न्यूज़ है। इस पे तो मेरे ख्याल में मैं सेटिस्फाइड हूँ कि उसने ये बात क्लियर कर दी कि हम रिप्लेस करने वाले नहीं हैं, इन्हीं प्लेयर के साथ हमने जाना है और यही प्लेयर हैं जो हमें अपना बेस्ट जो है वो खेल पेश करेंगे। कि जो उन्होंने आमिर जमाल की बात की है कि आमिर जमाल को साफ़ी ने सवाल किया, भी आमिर जमाल जो है वो आप लोगों की प्लानिंग में शामिल था, आप उसके बारे में सोच विचार कर रहे थे कि हमने इसको चैंपियन ट्रॉफी में खिलाना है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको फ़हीम अशरफ को लेके आना पड़ा। तो आकिब जावेद साहब का कहना ये था कि हम जो आमिर जमाल साहब है ना, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बाद कोई अच्छी ऐसी कोई जो परफॉर्मेंस नहीं दी जिससे हम ये क्लियर करें कि वाकई उसमें एबिलिटी है कि हम उसको वनडे के लिए और इतने बड़े इवेंट के लिए हम उसको चूज़ करें। तो उन्होंने कहा जो फ़हीम अशरफ है वो सब कॉन्टिनेंटल में बड़ा अच्छा खेल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम उसको लेके आए हैं जो 7 से 8 नंबर पर बैटिंग भी कर ले, ठीक है। और जब आपकी टीम 7 और 8 नंबर पर बैटिंग पे रहमो करम पे रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम के पल्ले कुछ है। तो ये आकिब जावेद साहब ने कहा है कि हमने 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए फ़हीम को तरजीह दी है बजाय आमिर जमाल के। उन्होंने कहा भी उसकी जो फॉर्म है वो अच्छी चल रही थी तो इसलिए हमने ये सोचा है तो हम उसको ले आए। साफ़ी ने यह भी सवाल किया था कि अगर आपने फ़हीम अशरफ को लेके आना था, खुशदिल शाह को लेके आना था, तो आप उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में क्यों शामिल नहीं किया। तो आगे से उसका भी कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारे प्लान ऐसे नहीं है कि हम जी इस प्लेयर को पहले से पिक कर लें। उन्होंने कहा जी मैंने कंडीशन के हिसाब से टीम डिसाइड करनी है। इस कुछ हद तक ये उसकी बात ठीक है कि मोहम्मद अब्बास को 3 साल के बाद वो लेके आए, उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। अब उसके माइंड के हिसाब से ये है कि खुशदिल शाह जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बड़ा अच्छा खेलता है, तो उसने कहा जी कि हम खुशदिल शाह पे वैसे भी उसकी फॉर्म लगी हुई है तो हम उसको ले आते हैं। मतलब कि अब फ्यूचर में आप ये बात कह सकते हैं कि जिस जगह पर कोई प्लेयर अगर अच्छा खेलता है, उसकी फॉर्म है या नहीं है, उसको उसी के हिसाब से वो चूज़ करना जो है वो उसने कहा है कि मैंने उसको पसंद कर लेना है, मैंने उसको टीम में खिलाना है। तो अब नेक्स्ट जो फ्यूचर जो प्लान है वो आकिब जावेद साहब का यही है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्ट कर लेंगे, जिम्बाब्वे में अच्छा खेलते हैं जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, तो उसके हिसाब से आप जो है वो टीम पिक करेंगे, ना कि आपके पास जो 3-3, 4-4 साल से आपके ड्रेसिंग रूम में है या आपके साथ ट्रैवलिंग में है, आप उनको जो है वो मौका देने वाले नहीं हैं। तो ये भी मेरी नज़र में उसका फजूल आंसर था जो आकिब जावेद साहब ने दिया है।
उसके बाद बात हुई सुफियान मुकीम पे भी। सुफियान मुकीम भी आपकी प्लानिंग में शामिल था चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए, तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपने उसका नाम जो है वो निकाल दिया और उसकी जगह पे आपने एक फास्ट बॉलर को तरजीह दी? तो आगे से जनाब उनका भी कोई खातिर खा मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल कोई जवाब अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा जी उनके पास एक ओडीआई का एक्सपीरियंस था तो हम उसको कैसे कंसीडर करते। मतलब आपके पास एक ओडीआई का एक्सपीरियंस था तो आपने उसको दौरा साउथ अफ्रीका के लिए ऐड कर लिया। उसके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं था वनडे का, तो आपने उसको इतने बड़े इवेंट के लिए कैसे डिसाइड कर लिया दौरे के लिए। तो अब आपका ये प्लान मुझे नहीं समझ आया कि आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसको बड़े मैच खिला रहे हैं, बड़ी तगड़ी टीम है, उसको उसके खिलाफ मैच खिला रहे हैं, और जब पाकिस्तान की विकेट पे जहाँ पे वो पल बढ़ के इतना खेल के जिसने अपने आप को सुपरस्टार बनाया है, उस जगह पर उसे खेलने का मौका मिला है, तो आपने उससे जनाब सुना ही नहीं। आपने कहा भी उसके पास तो मैचों का एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्सपीरियंस बेस पे आपने टीम डिसाइड करनी है या फिर आपने अपनी फेवरेटिज्म पे टीम जो है वो डिसाइड करनी है। मतलब आप हंस रहे थे, हंस के जवाब दे रहे थे, लेकिन आप ना किसी का सर छोड़ रहे थे ना किसी का पाँव। कोई बात किधर से जवाब दे दिया, किसी का किधर से दे दिया। आप एक जिस ओहदे पे खड़े हैं तो आपको ऐसे जवाब देने जेब देते ही नहीं है। आपने बड़े वो कहते हैं वो लॉजिकली बात करनी चाहिए थी। आप सुफियान मुकीम अगर उसके पास एक मैच का एक्सपीरियंस था ना तो उसने डोमिनेट किया था और उसमें ग्रिप है, उसमें करंट है जो आपको डिलीवर करके दे सकता था, लेकिन आप लोगों की प्लानिंग में वो नहीं थे। सीधी सी बात है, आप लोगों को जो जब सिफारिशें पड़ी हैं तो उस वक्त आपने खुशदिल शाह को भी उठा लिया और उसके बाद आपने जनाब फ़हीम अशरफ को भी उठा लिया और उस बेचारे पे आपने एक मैच का एलिगेशन लगा दिया। भी एक मैच का एक्सपीरियंस है तो भाई अगर आप एक मैच की परफॉर्मेंस पे उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो एक मैच की परफॉर्मेंस है, हम उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो भाई आप ये बताएं ना भी इब्रार अमर के पास कौन से 100 मैचों का एक्सपीरियंस है जिसको आपने इतने बड़े इवेंट के लिए चूज़ कर लिया है। तो ये आपका कोई लॉजिक पे मबनी जवाब नहीं था। उसके बाद साइम की बात आ गई भी। साइम खुशदिल शाह उसको आपने कैसे ऐड किया है। खुशदिल शाह के हवाले में बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास साइम अयूब का जो रिप्लेसमेंट थी ना वो नहीं थी। रिप्लेसमेंट उसने कहा जी मेरी नज़र में एक ही बनती थी, खुशदिल शाह, और जो है वो बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। तो आज भी खुशदिल शाह ने बड़ा डोमिनेट किया है। बाबर आजम को 2 दफ़ा उसने आउट कर दिया है। तो उसने बाबर आजम जो जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, पाकिस्तान की तो हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया की नज़रें हैं, तो उसके बावजूद भी एक आम सा नॉन रेगुलर बॉलर आके बाबर आजम को 2 दफ़ा बोल्ड कर रहा है यार, 2 दफ़ा आउट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है कि आपके पास अच्छा बैटिंग कोच ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2019 का या 21 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें मैथ्यू एडन जो थे वो हमारे बैटिंग मेंटोर थे, तो उसने फ़खर जमान की जो प्रैक्टिस करवाई थी और ख़ुद वो नेट पे लेटे रहे और फ़खर जमान की तकनीक देखते रहे। उस वक्त जब फ़खर जमान निखर के आया तो उसने बड़ा कुछ जो अचीव करके दिया है। तो इस तरह बाबर आजम बेशुमार जो गलतियाँ करते आ रहे हैं। अब शफीक की आप मिसाल ले लो, एक ही बॉल पर एक तीनों मैचों में आउट हुआ है। तो हमारे पास ऐसा कोई बैटिंग मेंटोर नहीं था, बैटिंग कोच नहीं था जो उस बंदे को बताए भी आपका बैट एंड पैड का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस पे आए पैड के साथ, अपने बैट के साथ जो आपका गैप है उसको कवर करेंगे तो फिर आप ऐसे बचेंगे। लेकिन आप लोगों के पास कौन सा बंदा था? आप लोगों को तो यूनुस खान भी अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को जो है वो कोई भी बैटिंग कोच जो था, गैरी कृष्णन भी बड़ा अच्छा था, वो भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो फिर मेरे ख्याल में आप फिर इस तरह है भी वो तुक्के वाली जो बात है ना, वो आपके पास कोई लॉजिकली बात मैंने कह दी वो नहीं है। तो आपके पास अगर आपने आज बाबर आजम 2 दफ़ा अगर खुशदिल शाह से आउट हुए हैं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो परफॉर्म करके देंगे आपको इस चैम्पियन ट्रॉफी में। जिस तरीके से वो एक नॉन रेगुलर नॉन एक्सपीरियंस जो बॉलर है वो आपको 2 दफ़ा आउट कर रहा है और दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन को कर रहा है, तो मेरे ख्याल कि पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि हमने बुमराह के बारे में बात हुई है। उसने कहा जी कि बुमराह की बारे में ये बात आ रही है कि वो थोड़ा अभी फ़िट नहीं है, तो अगर वो फिट हो जाते हैं तो पाकिस्तान टीम को उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो उसने कहा कि जनाब इस पहली बात तो ये है कि बुमराह की फ़िक्र जो है वो हमें तो करनी नहीं चाहिए, वो फ़िक्र करनी चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट को। तो मतलब उन्होंने कहा कि हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है, अगर वो फिट नहीं है तो वो इंडिया सोचे, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी की टॉप 8 टीमें जो बेस्ट टीमें खेलनी है, तो उन्होंने कहा जी बुमराह की हम उसके बारे में सारा प्लान उसके बारे में तो नहीं बना सकते भाई, हमने बुमराह को कैसे खेलना है, वो क्या चीज़ है क्या नहीं है भाई, हमने बाकी चीज़ों को भी देखना है। उसने कहा जी बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो हमें इतना भी उसको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि हम उसके बारे में सोचें, उसके बारे में प्लानिंग करें। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई अच्छा इस सवाल का जवाब था। आपको पता है कि आपने यहाँ पे एक अच्छा तकनीकी वाइज जो है ना आपने एक आंसर देना था कि बुमराह नो डाउट एक बिग बॉलर है, एक बड़ा बेहतरीन दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर है,
उसको खेलने के लिए भी हमने प्लान बनाया कि हमने उसको कैसे खेलना है, हमने उसको कैसे मैसेज देना है, मतलब हमने हमारे प्लेयर्स को क्या हमने सिखाया है। तो इससे ये होना था कि आपका एक अच्छा बेहतरीन जो प्लान था वो बन जाना था, और अच्छा मोटिवेट हो जाना था आपके प्लेयर ने भी, और एक अच्छा मैसेज आना था इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद जो बॉलर होता है वो मेंटली तौर पे थोड़ा सा परेशान होता है कि यार इसने मुझे बॉलर ही नहीं समझा, मैं इसकी नज़र में बॉलर ही नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल में जो ये जवाब था ये भी उसने गलती दी है। ओवरऑल जितनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारे जो है आज की जो टोटली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारे आकिब जावेद साहब की, वो टोटली रॉन्ग थी। मुझे किसी एक क्वेश्चन का भी जवाब जो है वो आंसर जो है वो सही नहीं लगा कि ये उसने सही आंसर दिया होगा। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान मतलब ये चैप्टर तो क्लोज़ कर दिया उन्होंने कहा जी कि सिर्फ 2 मैच की परफॉर्मेंस पे मैं उनको बाहर नहीं कर सकता, वो पूरी चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, हमारे साथ रहेंगे। और जो ये न्यूज़ें बना रहे हैं कि 2 चेंजेस हो गई, 3 चेंजेस हो गई, ये सब फेक न्यूज़ है। इस पे तो उन्होंने मेरे ख्याल में मैम सेटिस्फाइड हूँ, उसने ये बात क्लियर कर दी कि हम रिप्लेस करने वाले नहीं हैं, इन्हीं प्लेयर के साथ हमने जाना है, और यही प्लेयर हैं जो हमें अपना बेस्ट जो है वो खेल पेश करेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।